तो हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस से स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रेस में। तो आज हम आपको एक और कदम प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। ये क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2 है। देखिए कि हम पार्ट 1 में इतना पूरा पढ़ चुके थे एसिड बेसिस एंड साल्ट से। ये पूरा आज हमें पढ़ना है नाइट्रोलिज्म और ये पेनोल्थीन। तो हम आपको ये शॉर्ट में समझा देते हैं, इसमें उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये आपको आज इतना तक आज मैं आपको कीवर्ड्स भी बता दूंगा इनके। देखिए, नेचुरलाइजेशन एक चीज़ है और उसके अंदर एक इंडिकेटर है जो है पेनोल्थीन से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, पिंक। और अगर आप पिंक कलर में बेस डालते रहेंगे तो उसका कलर एकदम पूरा पतला हो जाएगा, एकदम पानी जैसा हो जाएगा। और अगर वही आप उसमें ये एसिड डालोगे तो वो कलर वैसा ही रहेगा। अगर न्यूट्रल डालोगे तो भी वो वैसा ही रहेगा। ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, उसका कलर नहीं चेंज होगा। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है ना, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। इज इट इविडेंट सॉल्यूशन इज बेसिक पेनोल्थीन गिव्स अ पिंक कलर। और अगर आप बेस डालेंगे तो उस पॉलीथियन जो होता है वो पिंक कलर देगा। ये देखिए, हम आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। फिल 1/4 और ट्यूब और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। आप एक ट्यूब में 3-4 ये डालिए ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर आप नोट कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ पेनोल्थीन का कलर नोट कर लीजिए। जब आप उसके अंदर पेनोल्थीन मिलाएंगे एंड एड द 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप ऑफ वो पेनोल्थीन डाल देना। ना सेक द टेस्टी, फिर उसको आप सेक कर लीजिए अच्छे से। ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन और ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय द ड्रॉपर। फिर आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। स्टीर द ट्यूब जेंटली, उसको फिर आप उसको मिला दीजिए। इज देयर एनी चेंजेस, उसके अंदर कोई चेंजेस आया है आप सॉल्यूशन में। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहिए। व्हील स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर, फिर उसमें आप पिंक कलर डाल देंगे, दिखेगा। मतलब दोस्तों इसमें ऐसा है कि देखिए, पेनोल्थीन जो कलर होता है वो उसका कलर पता नहीं है, हमें इसमें इंडिकेट नहीं किया गया पेनोल्थीन का कलर। अगर आप पेनोल्थीन में बेसिस डालते रहेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। अगर आप वही उसमें एसिड डालते रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ना पहले 2-3 ड्रॉप ये डाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। भाई अगर आपने बेसिस डाला तो उसमें चेंजेस आ गया, वो पिंक कलर का हो गया। वही दोस्तों इसमें है कि अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो वो वैसे ही कलरलेस रह जाएगा, वैसे ही कलर का रहेगा। बेसिस डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर हल्का हो जाएगा, या फिर पिंक कलर बन जाएगा पूरा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, अगर आपके एसिड और बेसिक दोनों को एक साथ मिक्स किया तो ना ही वो एसिड बचेगा ना ही वो बेसिक बचेगा, वो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा। When an acid solution and base solution is mixable in the suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the acid destroy are, मतलब अगर आपने एसिड और बेसिक एक दूसरे में एकदम सेम मात्रा में डाला तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को ही। तो फिर जो उनके बीच में जो अगर वो उन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैंने बोला था नहीं, न्यूट्रलाइजेशन उसको मिक्स करने का, और पेनोल्थीन एक इंडिकेटर है। देखिए दोस्तों, और फिर उसके अंदर से एक नया चीज़ ऑब्टेन होता है, उसे कहते हैं साल्ट। उसके अंदर से साल्ट ऑब्टेन होता है। ये देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेसिस इज नॉन एज नाइट्रोलिज्म। एसिड और बेसिस के बीच में जो होता है ना, जब वो मिक्स होता है तो उसका जो रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और उसके अंदर से साल्ट और वाटर आता है, साल्ट और वाटर निकल जाते हैं उसके अंदर से, अगर वो दोनों को मिक्स किए जाते हैं इन पॉल्यूशन में हीट के कारण। एवोल्यूशन ऑफ हीट भी उसका एवोल्यूशन हो जाता है। देखिए, एसिड बेसिस इज इक्वल टू साल्ट वाटर, हीट इज इन्वॉल्व,
द फ्लोइंग रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक ये सब मिला के सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, एंड सोडियम क्लोराइड NaCl plus water is equals to Buzo, at least will remaining mixture become hot or cold। ये देखिए, मतलब ये है दोस्तों कि इसमें अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साथ मिलाएंगे तो उसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर निकलेगा, NaCl निकलेगा और H2O निकलेगा। H2O मतलब वाटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, साइंस में H2O ही कहते हैं वाटर को। और अब देखिए नाइट्रोलिज्म हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है। इंडाइजेशन आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आपने इंडाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ा था। अब स्टोमक आपने ये भी पढ़ा था कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा बहुत मात्रा में होता है, जिससे हमारा फूड पचता है, तो हमारा वो डाइजेशन का सिस्टम चलता है। वही आपने ये भी पढ़ा था कि वही एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है हमारे पेट में तो वो हमें गैस चढ़ जाती है, हमें वो कभी कभी वहाँ पे दर्द भी होने लग जाता है। तो उस गैस को हटाने के लिए हमें बेसिस लेना पड़ता है, मतलब उस जो एसिड को हटाने के लिए हमें बेसिस लेना पड़ता है। वो हमें कौन सा बेस लेना पड़ता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपने स्टार्टिंग में ये देखिए इधर आपने ये चार्ट में पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है और वो बेस है, वो एक बेस है। हाँ तो देखिए दोस्तों, हाँ तो अगर आपको उसमें जो एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो आपको बेस ही लेना चाहिए, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना चाहिए। तो फिर वो जो एसिड होता है वो उसका जो ज़्यादा इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों कि एसिड बेसिस को भी काटता है, बेसिस एसिड को काटता है। देखिए जैसे आप जब एंट आपको काटती है, चींटी आपको जब काटती है वो एसिडिक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन पे फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। अब देखिए वो जो एसिड छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, वो एक एसिड हो गया, तो उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए बेस मतलब हो गया उसमें। अब उसमें आप ले लीजिए सोप ले लीजिए या फिर बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा पाउडर टाइप होता है, उसे आप लगाएंगे तो आपको दर्द कम रहेगा। उसमें वो एक जिंक कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर लेता है, उसका जो वो काटती है उसका वो एसिड कंटेन कर लेता है। अगर आप वो लगा दीजिए चींटी काटने के वक्त तो आपको पेन कम होगा। अब सॉइल ट्रीटमेंट, एग्जीक्यूटिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिड। जब आप केमिकल जो फर्टिलाइजर होता है उसे एसिड जो होता है, मतलब जो सॉइल हो जाता है ना, मतलब मिट्टी वो एसिडिक बन जाती है, तो उसमें प्लांट उग नहीं पाते हैं। तो सॉइल इज एदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो या फिर वो सॉइल एसिडिक बन जाएगा या फिर बेसिक बन जाएगा। व्हेन द सॉइल अगर उसमें ज़्यादा एसिड रहा तो आप उसमें बेसिस मिक्स करिए, जैसे कि क्वाइकलिन मतलब चूना यूज कर दिए, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, और लाइम वाटर भी कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर, मतलब उसमें जब अगर बेसिक ज़्यादा रहा, मैं बोला था ना कि अगर बेसिक ज़्यादा रहा तो उसमें आप एसिड मिला दीजिएगा, तो उसमें एसिड बेसिक ज़्यादा रहा तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब वो एक एसिड हो गया, वो कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, ऑर्गेनिक में एसिड रिलीज कर देगा और जो बेसिक का होता है उसे कम कर देगा बेसिक को वहाँ से, तो वो सॉइल नॉर्मल हो जाएगा। अब आए फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी फैक्ट्री के वेस्ट में एसिड रहता है, तो वो जो अपना कचरा होता है वो कहाँ गिराते हैं? समुद्र में, नदी में, वहीं पे गिराते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे एसिड रहते हैं। अगर वो ऐसे ही गिरा देंगे तो मछली मर जाएंगी, तो इसलिए उसमें वो एसिड में बेसिस मिक्स कर देते हैं ताकि वो मछली सर्वाइव कर सके, थोड़ा वो उसका एसिड का जो होता है ना वो असर वो थोड़ा कम हो जाए। ये दोस्तों आपका चैप्टर आज ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वो आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। हम आपको जल्दी से जल्दी नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्लास 7 का साइंस NCERT चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट्स कंप्लीट हो चुका है। या हम आपको इसका कीवर्ड्स बता देते हैं। एसिड आपको पता ही, एसिड का डेफिनेशन मैं आपको टिक कराता हूँ।
देखिए मैं आपको सारे के डेफिनेशन टिक करा देता हूँ, वो सब आप नोट कर लीजिए। एसिड, ये आपका हो गया एसिड का, इसे आप नोट कर लीजिए। और उसके अंदर रहता है सब्सटेंस इज एसिडिक। आप ये यहाँ तक इसका ये एसिड का हो गया है आपका, और ये एसिडिक भी हो गया है। तब एसिड और एसिडिक मैंने इसमें दोनों का ये बता दिया। ये यहाँ एसिड का हो गया है, इसके नीचे ये एसिडिक हो गया है। ये लीजिए आप वीडियो पॉज करके ये आप नोट कर लीजिए। अब ये बेसिस का आपको मैं बता देता हूँ। और since it does not, that is no acid in it. It is bitter in taste. If you rub in solution between fingers, it feels soppy. The substance this is known as basis. ये हो गया बेसिस का, इतना डिफाइन होता है। और ये इसका बेसिक का डिफाइन हो गया। ये आप नोट कर लीजिएगा, रफ कर देता हूँ। अभी आपको इंडिकेटर का डिफाइन बताता हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। ये यहाँ तक है आपका, ये आपका यहाँ तक इंडिकेटर तक है, आप ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा और कौन सा डिफाइन है कीवर्ड्स में। आप डिफाइन से ये मतलब आप समझ जाएंगे। इंडिकेटर न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ साल्ट। न्यूट्रल वो आपका था इसमें न्यूट्रल, हाँ ये रहा न्यूट्रल का डिफाइन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एदर ब्लू इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ तक है, नोट कर लीजिए। ये यहाँ तक न्यूट्रल का है ये। और फिर नेट्रलाइजेशन का आपको डिफाइन है। देखिए दोस्तों, इसमें आप नेट्रलाइजेशन और साल्ट दोनों का डिफाइन टिक कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा, ये आपका नेट्रलाइजेशन का है ये डिफाइन पूरा। ये यहाँ तक आपका नेट्रलाइजेशन का हो गया। और ये हो गया ये साल्ट का, इसके ये इधर से साल्ट का डिफाइन हो गया। ये भी आप लिख सकते हैं, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड साल्ट। ये दोनों ही साल्ट के डिफिनाइजेशन है, आप इसे टिक कर लीजिए या फिर आप मार्क कर लीजिए। अब आता है आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। मैंने हमारा कीवर्ड्स भी समझा दिए हैं, आपको इसका मीनिंग भी समझा दिया। एसिड होता है जो एसिड जिसे मतलब खट्टा लगता है टेस्ट में। एसिडिक होता है जिसका वो न्यूट्रल है। और बेसिस हो गया जिसे वो खट्टा कड़वा लगता है, और उसको टच करने में सोपी जैसा लगता है, वो हो गया आपका बेसिस। और वो बेसिक मतलब हो गया कि वो उधर से उसका न्यूट्रल है। इंडिकेटर हो गया मतलब जिससे आपको ये पता चले कि वो बेसिक है या एसिड है। और फिर ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल मतलब कि वो ना ही कोई बेसिड होता है, ना ही उसमें कोई एसिड होता है, ना ही उसमें कोई बेसिस होता है, ना ही एसिड होता है। ऐसे सब्सटेंस को, जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, मैंने उस समय भी आपका ये एग्जांपल दिया था। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एसिड और बेसिक को आप अगर मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन, उसके अंदर जो उसका रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट मतलब तो आपको पता ही है, साल्ट ये जो साल्टी वही कॉमन साल्ट ही निकलता है, उसके अंदर से एसिड और बेसिक को मिक्स करने के बाद उसमें एक साल्ट निकलता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा ये आप बताइएगा ज़रूर। ये हम आपको इसलिए आप हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपको नए वीडियो और ला के दिखा सकें। ये आपका ये हिंदी एक्सप्रेशन चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू।